ओम शांति। आज हम 31 दिसंबर 2003 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, इस वर्ष निमित्त और निर्माणपन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो ऐसी भुजाएं किसी को मिली है। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में कितने पहुंचे हैं? तो आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। बाबा बोले, सभी अपने को परमात्मा भुजा है, यह अनुभव करते हो? फकुर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खुट्टी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने आते थे वह अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हो कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। बाबा बोले, तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में हैं। हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया, नहीं अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं
तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कोई भी मनसा वाचा कर्म। किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर की भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का की परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते थे कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा को प्रत्यक्षता करे। प्लेन बहुत बनाते हो, अच्छे प्लेन बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लेन में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। तो कहा हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो बाबा बोले यही थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख में ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजोरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना। तो जिनसे प्यार होता है ना उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना
तो जिससे अति प्यार होता है तो उसकी सौगात को छिपाते नहीं रखते, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके नज़दीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा, क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा सब पहुंच गए हो तो बाप दादा सभी को दिल की दुआओं सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। देखो पटराने पटराने बन गए। कुर्सी राना नहीं कहा जाता है, पटराना कहा जाता है। आज सारी सभा मेजोरिटी पटराने पटराने बन गए हैं। बैठ बैठ कर थक तो नहीं गए हैं। कुर्सी पर बैठने वालों को पट मिल गया है तो थकावट तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है। खुशी में सब भूल जाता है। अच्छा आज समाचार में सुनाया है कि एक तो बच्चों का ग्रुप आया है, बच्चे सब उठो। सभी को इन्हों का ताज दिखाई दे रहा है, तो ताजधारी बच्चे हैं। देखो इंडिया लहरा रहा है। अच्छा है, बच्चों को देख करके खुशी होती है ना। और सुना कि बच्चों ने भी रिट्रीट की है। अच्छा कितने बच्चे हैं? तो रिट्रीट के लिए 11 देशों से 26 बच्चे आए हैं। बाबा बोले तो जो रिट्रीट की वह अपने अपने देश में जाके औरों को भी रिट्रीट कराएंगे। हाँ जी की झंडी हिलाते हैं। भूल नहीं जाना, ऐसा एग्जाम्पल बनना जो सभी कहे वाह बच्चे वाह। सभी देशों से रिजल्ट आएगी ना। जो पाठ पढ़ा वह कर्म तक लाना, सिर्फ कान तक नहीं कर्म तक। अच्छा है, बच्चों को जैसा संग मिलता है वैसा रंग लगता है। तो बच्चों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, खास मुबारक देते हैं। पहले तो ताज की मुबारक हो, सज धज के आए हैं। देखो आप बैठे यहाँ हो, लेकिन सभी देश वाले आपको देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है, लंदन भी देख रहा, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है, सब आपको देख रहे हैं। कितने भाग्यवान हो। दूसरा ग्रुप है यूथ ग्रुप। डबल फॉरेनर्स यह अच्छा करते हैं, ग्रुप ग्रुप की रिट्रीट कर लेते हैं, डबल फ़ायदा उठाते हैं। बाप दादा से भी मिलते हैं और साथ साथ रिट्रीट भी करते हैं। तो 26 देशों से 160 यूथ आए हैं। बाबा बोले आपको तो बहुत कुछ सेवा में दिखाना है। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप बनाया है, इसमें इंटरनेशनल है ना। अच्छा यह 3 टीचर मिली है त्रिमूर्ति। अच्छा है, बाप दादा ने समाचार सुना था और रिजल्ट भी यूथ ग्रुप की सुनी। बाप दादा को एक बात बहुत अच्छी लगी जो सभी के लिए बहुत अच्छी है। यूथ ग्रुप ने लक्ष्य रखा है कि हम सोल कॉन्शियसनेस आत्म अभिमानी ज़्यादा में ज़्यादा रहेंगे। आत्मा का पाठ पक्का किया है पक्का। हाथ हिलाओ। मधुबन तक रहेगा या वहाँ भी रहेगा? बच्ची ने तो सुनाया। तो बाप दादा ने पहले पहले छोटे बच्चों की बोर्डिंग में भी आत्मा का पाठ पक्का कराया था। इन्होंने भी लक्ष्य रखा है कि बॉडी कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे। पक्का है ना? तो कैसे पता पड़ेगा कि पक्का है या कच्चा है? टीचर्स रिपोर्ट लिखेंगे। हर मास की चारों ओर की रिपोर्ट अपने पास मंगाओ और फिर वह रिपोर्ट मधुबन में भेजो। दादी दीदी के नाम से नहीं भेजना, उन्हों का काम बहुत होता है, ऑफिस में भेजना। और जब भी कोई समाचार का लेटर भेजते हो तो उसमें ऊपर लिखो इस डिपार्टमेंट के लिए यह समाचार है, यूथ रिजल्ट। तो पता पड़ेगा कि कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है। आप लोग करेंगे तो सभी को उमंग आएगा, उत्साह बढ़ेगा। अच्छी टॉपिक रखी है, कुछ भी हो जाए बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना। बाप दादा को पसंद आया, रिपोर्ट अच्छी है। अभी ऐसे ही अपना संगठन अपने अपने देश में बढ़ाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। अगर यूथ आत्माभिमानी स्टेज में पास हो गए तो गवर्नमेंट भी इनाम देंगी।
यह प्रेसिडेंट जो है ना वह इनाम देगा। वह अच्छा है, जानता है। आपको इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सेवा होती है। टीवी में, रेडियो में आवाज़ फैलता है ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ यह प्रतिज्ञा करके प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। करेंगे ना, ऐसे शो करेंगे। अच्छा चलो, बड़े तो बड़े हैं, युद्ध नंबर 1 हो जाए। बाप दादा बहुत बहुत इन एडवांस हर एक युद्ध को दुआई दे रहे हैं, तो बाप की दुआएं सदा साथ रखना। अच्छा है, डबल फायदा लेते हैं, यह बहुत अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।